This is Prachasi. Today we are going to study science. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइंस पढ़ने जा रहे हैं। अब साइंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस, और हमें साइंस क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब हम हमारे सब्जेक्ट्स में हरदम साइंस होती है तो वो क्यों होती है, मतलब हमें साइंस क्यों पढ़ना पड़ता है या हम क्यों पढ़ते हैं साइंस। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज साइंस, मतलब साइंस क्या है। अब जैसे कि हमें पता है हम अर्थ पे रहते हैं, जो हमारा होम प्लैनेट है। अब हमारे जो अर्थ पे हम जिस अर्थ पे रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैपन होती रहती है, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। जो कुछ घटनाएं हमें दिखती हैं, कुछ घटनाएं हम नहीं देख पाते हैं, कुछ घटनाएं हमारे सामने होती हैं, कुछ घटनाएं जल्दी होती हैं, कुछ घटनाएं बहुत देर में होती हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि वेदर भी चेंज होता है, एटमॉस्फेयर से चेंज होता है, कभी हवाएं चलने रहती है, स्टॉर्म आता है, कभी साइक्लोन के बारे में भी जल्दी सुना होगा, साइक्लोन आता रहता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं। तो इन्हीं सब का जो आंसर है वो लाई करता है साइंस में। तो यही सब जो घटनाएं होती हैं इनको देख के जो हम प्रश्न करते हैं, जो हम क्वेश्चंस करते हैं, उन सब का आंसर कहाँ पे लाई करता है, साइंस। तो साइंस ही हमको इन सब चीज़ों का आंसर देता है। जैसे कि वेदर क्यों चेंज होता है वो हमें साइंस में मिलता है, वो हम साइंस में पढ़ते हैं कि वेदर क्यों चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि एक सीड, एक प्लांट कैसे बनती है, फिर प्लांट से ट्री कैसे बनता है, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर भी हमें साइंस ही देता है। और जैसे कि हमें पता है कोई भी चीज़ हम अगर ऐसे अगर हम इस कैप को अगर हम थ्रो करेंगे तो ये जाके नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये नीचे क्यों गिरता है, कोई भी चीज़ हम अगर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, वो हवा में क्यों नहीं रहता। इसका रीज़न क्या है, ग्रेविटी। मतलब अर्थ हैज़ ग्रेविटी, मतलब हमारे अर्थ के पास है ग्रेविटी, जिसके थ्रू ही कोई भी चीज़ अगर हम हवा में उछालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमेशा आके ज़मीन पे ही गिरती है, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ है उसके पास ग्रेविटी है, जिसके थ्रू हम उससे चिपके रहते हैं। जैसे कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी तरह अर्थ भी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसी वजह से हम हवा में फ्लोट नहीं करते, हम जमीन पे खड़े रहते हैं। जैसे कि अभी हम खड़े हैं तो जमीन पे खड़े हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये जो ग्रेविटी है वो पहले से हमें नहीं पता था, ये सब चीज़ें पहले से भी होती थी। मतलब हम कोई भी चीज़ फेंकते तो वो नीचे पहले से भी गिरती थी, लेकिन ये हमें कब पता चला कि ये ग्रेविटी के थ्रू होता है, ये तब हमें पता चला जब सर आइजैक न्यूटन ने अपने आप से सवाल किया। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उसमें से एप्पल उसमें से सेब उनके सामने नीचे गिरा, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा, वो नीचे ही क्यों गिरा, मतलब हवा में क्यों नहीं गिरा, वो नीचे क्यों गिरा, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही वो हमारा जो एप्पल है वो नीचे गिरा। सर आइजैक न्यूटन ने ये क्वेश्चंस बार बार अपने आप से पूछे, और इन क्वेश्चन का जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे थे कि इस इवेंट को लेके, जो इवेंट उनके सामने हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन उनके जो मन में आ रहे थे, उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने लगे, और उन क्वेश्चन का आंसर उन्हें कहाँ मिला, साइंस में, ठीक है। और उन्हें उन क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, ग्रेविटी, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी दिस इवेंट इज हैपन, ठीक है। तो ये घटना क्यों हुई, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही ये चीजें होती हैं, उन्होंने ही हमें बताया, और बहुत सारे लॉज भी इसके थ्रू हमें बताए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सारे जो इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं हमारे पास, उनका आंसर हमें कहाँ मिलता है, साइंस में मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं साइंस इज द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस which are comes in our mind after seeing any event in front of us। मतलब हम कोई चीज़ अगर हम अपने सामने होते हुए देखते हैं तो उन चीज़ों को देख के जो हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर ही क्या है, साइंस है। उन क्वेश्चन का आंसर ही साइंस
साइंस में मिलता है, और हम ये भी कह सकते हैं साइंस इज द नॉलेज, ठीक है, साइंस इज द नॉलेज ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, ठीक है। हम मतलब जितनी भी घटनाएं या कुछ भी हमारे सामने चेंजेस होते हैं, कोई भी चीज होती है, तो वो हमें उसका उन सब का आंसर हमें कहाँ पे मिलता है, साइंस में मिलता है। उन सब की नॉलेज हमें कहाँ पे मिलती है, साइंस में मिलती है। इसीलिए दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि व्हाई वी हैव टू स्टडी साइंस, मतलब साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है, हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, तो इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारे सामने जो भी चीज हो रहा है, जैसे कि रेनी हो रही है या सीड जो है वो चेंज हो रहा है ट्री में, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो क्यों होती हैं, व्हाई दिस इवेंट्स आर हैपनिंग, इन सब की नॉलेज हमें कहाँ मिलती है, साइंस में। इसीलिए हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अब हम एक क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसका एक ही आंसर होता है, लेकिन साइंस में ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन जो होता है, हमारे अगर सामने एक क्वेश्चन आता है तो अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, मतलब वन क्वेश्चन हैव मैनी आंसर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि साइंस हैज 3 ब्रांचेस, साइंस की कितनी ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस है। इन 3 ब्रांचेस में अलग अलग इवेंट्स को डिवाइड किया गया, मतलब जो इवेंट्स हमारे पास सामने घटनाएं होती हैं, कोई भी चीज होता है या कोई भी थिंग है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, उन सब की नॉलेज हमें साइंस में मिलती है, और उन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हर इवेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साइंस को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। वो 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो साइंस है 3 ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। देखिए हम एक ही इवेंट को 3 तरीकों से भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, और उनमें क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स हम मतलब इवेंट्स को हम कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, किस टाइप से। तो वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, व्यस्त रहो, मस्त रहो।